हाय नमस्कार, स्वागत है आपका। और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो बहुत लोग पूछते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ मेडिकल, वह तो ये क्वेश्चन ना हर चीज़ पे लागू है कि सर बच्चे को ड्रॉप कराएं या ना कराएं। और देखिए मेरे साथ हर साल बहुत स्टूडेंट जुड़ते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एवरेज 10 में से 9 बच्चों को ड्रॉप करके कोई फ़ायदा नहीं होता। तो देखिए सबसे पहले ड्रॉप किसको करना चाहिए उसी से आपको आइडिया लग जाएगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि आईक्यू तो भगवान आप लेके पैदा होते हो, वो बाज़ार में तो मिलता नहीं है। तो लेट्स से जिन बच्चों ने स्पेशली इसी साल 12th किया और वो रेगुलर स्कूल में जा रहे थे, सीबीएसई पे फोकस कर रहे थे फॉर वट एवर रीज़न, और वो खुद ही कहते हैं कि सर मुझे खुद को लगता है कि ना अभी 500 घंटे मैंने कम पढ़ाई करी है। अगर तो बहुत अच्छी बात है फिर तो, ये 1000 घंटे टू बी प्रैक्टिकल, तो 100 दिन इंटू 10 घंटे, मेरे को अभी 100-150 दिन और चाहिए, 1000 घंटे और चाहिए पढ़ने के लिए। दे शुड डेफिनेटली ड्रॉप। वो बच्चा जो सारे प्रैक्टिस टेस्ट में 550 प्लस ला रहा था और असली टेस्ट में अचानक से 200 आ गए, क्योंकि उस दिन तबीयत ख़राब हो गई। इतनी गर्मी में इस बार पेपर हुआ है, देखिए 3 मई से 21 जून को तो भयंकर गर्मी थी कि सेंटर में एसी तो होता है नहीं। बच्चे की तबीयत वहाँ बैठे बैठे ख़राब हो गई, सर दर्द हो गया, पहले बुखार हो गया, 1-2 दिन पहले। बिल्कुल उनको ड्रॉप करना चाहिए, स्पेशली अगर वो फ्रेशर है या एक ही ड्रॉप हुआ है। एंड 1 साल की कीमत से बहुत ज़्यादा उनके लिए फ़ीस मायने रखती है। उनको पक्का ड्रॉप करने जो आखिरी मोमेंट पे कहते हैं कि हम बीमार हो गए और अपना बेस्ट नहीं दे पाए, समझे। तो बच्चा जो अपने मुंह से बोले मेरी तैयारी में कमी रह गई है, या स्टूडेंट जो बीमार हो गया। एंड तीसरा डेफिनेटली अफोर्डेबिलिटी। आप जी MBBS करना चाहते हैं बट एवरेज घर से हैं, आप प्राइवेट अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको ड्रॉप करना है, आपको कोई सजेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और शायद यही बच्चे होते हैं जो अगले साल निकाल लेते हैं, उसी फोकस से मेहनत करते हैं। इसके अलावा मोस्टली जो मेरी लाइफ एक्सपीरियंस रहा है, वो साल बढ़ने से ना पेपर पास नहीं होता। जब पूरी तैयारी कर लिया आपने तो पहला अटैम्प्ट या चौथे अटैम्प्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अदर देन दोज लक फैक्टर। और मे बी आपने कोर्स ही नहीं पढ़ा था, तो कोर्स तो पूरा हो जाएगा। सिमिलरली जैसे मैं साल कहता हूँ कि अभी तो जुलाई स्टार्ट हुआ है, अभी तो काउंसलिंग अगस्त में स्टार्ट होगी, सेकेंड राउंड थर्ड तक सितंबर आ जाएगा, तो एक दोबारा पेपर की टाइम तो मिलेगी। अब पूरा जुलाई पूरा अगस्त 2 महीने पढ़ लो। अब ऐसा तो होता नहीं ना कि सडनली अगले अप्रैल में चमत्कार हो जाएगा कि आप मार्च तक तो खड़े हो 200 पे और मई में आ जाओगे आप 600 पे। तो मैं ये नहीं कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं बच्चों को कहता हूँ कि एक एक अपने आप के लिए वो लो टारगेट कि कम से कम अगस्त एंड तक तो मैं 350 प्लस कर रहा हूँ। ये उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिनके इस बार 150-200 आ रहे हैं और मैं 350 प्लस पे आ गया, विच मीन सर भाई मेरे पास समय की कमी थी, अब मैं कर रहा हूँ। और 2 महीने मैंने बायोलॉजी कर लिया है, या आधा सिलेबस कर लिया, 25% सिलेबस कर लिया है, उस हिसाब से मैंने प्रैक्टिस टेस्ट दिया, उस हिसाब से मेरे मार्क्स आ रहे हैं। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा ना, तो फिर आप खाम में अपने 1 साल ख़राब कर रहे हैं। देन आई थिंक यू शुड टेक द राइट डिसीजन ऑफ ज्वाइनिंग योर कॉलेज, जो भी आपको बेस्ट से बेस्ट मिल रहा है मेडिकल के क्षेत्र में, या आपको क्षेत्र चेंज करना है, जो भी करना है, और वो फैसला आप अभी कर लीजिए। मतलब 3 महीने डिले करने से कोई चमत्कार नहीं होगा। अगर आपके 180 मार्क्स बन रहे हैं नीट में, तो जो हम पेड काउंसलिंग में बताए थे कि आपको इतनी फ़ीस पे ही सीट मिलेगी, आपको जमता है ठीक है, नहीं जमता तो प्लान बी ये है, प्लान सी ये है, और तीनों प्लान ही आपको सूट नहीं करते तो प्लान डी पे जाइए। समटाइम आप अपने पूरा कोर्स ही चेंज कर लेते हैं। बस कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो PCM लिए थे अब BBA कर रहे हैं, सोशोलॉजी कर रहे हैं, सोचिए आप। बट राइट टाइम पे आपने डिसीजन ले लिया। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि समय खींचने से कोई फ़ायदा नहीं होता। आई थिंक अब तो पेपर हुए भी, नर्व्स हैव सेटल डाउन, लोग घूम फिर के आ गए हैं। बिल्कुल सोच समझ के फ़ैसला कर लीजिए, चाहे वो इंजीनियरिंग के बच्चे हों, चाहे मेडिकल के बच्चे हों, चाहे किसी भी कोर्स के बच्चे हों। सिर्फ ड्रॉप करके साल बढ़ाने से परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती। वो नेचुरल IQ भगवान का दिया होता है, उसके ऊपर जो एफ़र्ट डालने की क्षमता है वो भी हर बच्चे की लिमिटेड होती है। और अगर आप साल 2 साल में एफ़र्ट डाल चुके हो ना, तो वो पूरे अपने एफ़र्ट डाल चुके हो। अब सडनली सोते सोते चमत्कार नहीं होते। और वो आप पे जितने जानकार हैं, जो भी आपको ईमानदारी से बताया, पूछ लीजिए। मगर लास्ट ईयर मेरे साथ कई लोग जुड़ते हैं, उसमें से कुछ लोग ड्रॉप भी लेने का फ़ैसला कर लेते हैं, फिर इस साल आते हैं तो पता चलता है बिल्कुल 5-10 हज़ार रैंक का फ़र्क पड़ा है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये एक साइंटिफिक तरीका है अपना डिसीजन लेने का कि हम ड्रॉप करें या ना करें। आर्बिट्रली कोचिंग सेंटर के फ़ोन से मत कीजिए, क्योंकि उनका सिंपल पर्पस होता है आपसे कोचिंग फ़ीस निकालना। समझिए, वो कोई आपका वेल विशर नहीं है। सब अपना अपना काम बिज़नेस कर रहे हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो जेन्युइन एडवाइस देते हैं, इसलिए हम अपने पेड कॉल लेते हैं ताकि जेन्युइन एडवाइस आपको दे सकें कि ड्रॉप ज़रूर कीजिए या मत कीजिए।
ओके, तो हमारा भी तो उस समय का हमें पैसे मिल गया तभी हम सच्चाई से बोल पाते हैं, इसलिए मैंने वो सिस्टम ही ऐसा रखा है ताकि हमें झूठ ना बोलना पड़े। हमारा नंबर आप जानते ही हैं 9643362320। बाय बाय, टेक केयर।